आपसे जब अधिक सुनते हैं तो रहस्य और अधिक उजागर होता है भगवान। आपने जो साइकिल प्रशिक्षण का जो दृष्टांत दिया है ना, जी, उसमें जो साइकिल जो बालक सीखता है वो खुला सड़क में और जंगल में सीखता है। उस समय उसका ऐसा महसूस होता है कि मैंने साइकिल बहुत अच्छी ढंग से सीख लिया है, ऐसा महसूस होता है। ऐसा ही स्मृति विज्ञान में हम रहते हैं और वो ऐसी अवस्थाएं और दूसरे का जो दर्द हम सुनते हैं और दर्द मिटाने के लिए हम प्रयास करते हैं, तो वो साइकिल जहाँ ट्रैफिक का ज्यादा होता है उसमें चलाने की जैसे है मतलब। हाँ, कहने का मतलब है स्मृति को आपने सिद्धांत स्वरूप नहीं दिया। भाई स्थिति को जीवन में, भाई जो भी स्मरण है या जो स्मृति का है उसको जीवन में अपनाया नहीं ना, तो अपना नहीं तो फिर वो कैसे बात बनी, वो तो फिर अपने तक सीमित रह गया। तो आपने जैसे कि कोई कहे कि साहब मुझे तो क्रोध नहीं आता, क्यों, मैं तो पहाड़ पे वो रहता हूं, चोटी पे कोई आता ही नहीं। लेकिन अब क्रोध नहीं करना चाहिए, तो अब एकांत में रह के किस पे क्रोध करने वाले? ये क्रोध नहीं करना चाहिए तो फिर व्यवहार में उतरना चाहिए, समाज में निकलना चाहिए, तब पता चलेगा कि क्रोध नहीं करता हूं, या फिर अकेले ही बैठ के पता चलेगा कि क्रोध नहीं करता हूं। कहने का मतलब यही है कि हम एक तो सन्यासी नहीं है, सन्यासी तो है नहीं, सन्यास विधिवत ग्रहण किया नहीं, लेकिन हम ग्रस्त में हैं, शब्दग्रस्ती हैं। तो गृहस्थी में है तो हमारे ऊपर वर्ण व्यवस्था का नियम लागू है। अब उस नियमों से हम नहीं रहेंगे। मान लीजिए आपके घर में हम आ जाते हैं और एक आपने नियम और मर्यादा तय कर रखी कि यहां तक ये आना, यहां तक इनका आना, यहां तक इनका आना। जैसे हमारे शराब साहब कल कह रहे थे, हम तो घर में घर वालों के साथ रहते हैं, तो साथ नहीं रहते हैं, आप घर में रहते हैं। जिस तरह से दिल्ली वालों के साथ नहीं रहते हैं, वो दिल्ली में रहते हैं। भाई बहू अपने कमरे में रहेंगी तो शराब साहब बहू के कमरे में थोड़ी जाएंगे, बेटा अपने में रहता है। मतलब सबका एक निश्चित स्थान है, वो वही रहता है। तो इसी तरह से हमारे जीवन में भी जब हम इन सिद्धांतों को जो व्यवहार पक्ष देना चाहते हैं या देते हैं तो दुविधाएं नजर आती। क्या करें साहब, समाज में मिलते हैं तो गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, है ना, समझते नहीं बात को। तो आपको पता चलेगा इसका मतलब मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं। सिद्धांतों को कौन समझाएगा? जब आप व्यवहार में जाएंगे जब ही समझ में आएंगे ना। आप कहेंगे देखो हमारी बात नहीं मानते लोग, हम तो इतने अच्छे से बताते समझाते, तो क्यों नहीं मानते? इसका मतलब सिद्धांत पता चलेगा ना कि हम भी, मैं भी किसी न किसी कोने में मैं कोई बात नहीं मान रहा हूं मेरी, क्योंकि बिंब का प्रतिबिंब ही है ये। जो पिंड में हो रहा है वही ब्रह्मांड में हो रहा है। तो आपको आत्म अन्वेषण करने का अवसर मिलेगा, अन्वेषण करके उसको सुधार का अवसर मिलेगा। नहीं कर पाए तो ओपीडी में या स्मृति में जहां भी आप हैं वहां जिज्ञासा करने का अवसर मिलेगा। कुछ बात समझ रहे हैं कि नहीं? जी, बहुत स्पष्ट हुआ है।